नमस्कार। आज हम जरा भारत की जलवायु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ना भूगोल की किताब के कुछ हिस्से हैं। हाँ, और इनके आधार पर हम ये देखेंगे कि भारत में मौसम इतना अलग-अलग क्यों है। बिल्कुल। और ये मॉनसून, इसकी क्या कहानी है और ये सब हमारी जिंदगी पर, कल्चर पर, अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालता है। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है, मौसम और जलवायु क्या ये एक ही चीज है? नहीं, अलग है ना। मौसम तो मतलब आज कैसा है, अभी कैसा है, धूप है या बादल। सही। और जलवायु वो किसी जगह का लंबे समय का औसत मौसम है, दसियों साल का पैटर्न समझ लीजिए। अच्छा। और भारत में एक और चीज है, ये ऋतुओं वाली। कभी 6 सुनते हैं, वसंत, ग्रीष्म वगैरह वगैरह, कभी 4। ये क्या है? हाँ, वो 6 ऋतुओं वाला विभाजन ज्यादा पारंपरिक है, प्रकृति के बारीक बदलावों और शायद खेती किसानी के हिसाब से। ओके। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर देखें, मतलब तापमान और बारिश के बड़े साइकिल देखें, तो 4 मौसम ज्यादा फिट बैठते हैं। और इन 4 में भी कितनी वैरायटी है। मतलब उत्तर में, हिमालय में देखो तो वो एल्पाइन, ठंड, बर्फ। हाँ, और पश्चिम में चले जाओ तो थार रेगिस्तान, एकदम सूखा, दिन गर्म, रातें ठंडी, बारिश बहुत कम। फिर उत्तरी मैदानों में अलग ही हिसाब है, गर्मी में भयंकर गर्मी, सर्दी में ठंड। दक्षिण का मौसम फिर अलग, उष्णकटिबंधीय, हाँ, ट्रॉपिकल। ये सब विविधता आती है कई चीजों के मेल से। पहला तो है अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा से दूरी। जैसे कन्याकुमारी पास है तो ज्यादातर गर्म रहता है साल भर, और श्रीनगर दूर है उत्तर में तो ठंडा। ठीक है, लेकिन सिर्फ दूरी से तो सब तय नहीं होता, ऊंचाई का भी तो असर होता है। जैसे ऊटी और कोयम्बटूर। बिल्कुल सही पॉइंट। ऊटी और कोयम्बटूर का अक्षांश लगभग एक ही है, पर ऊटी बहुत ठंडा है। क्यों? ऊंचाई की वजह से। हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा का घनत्व कम होता है, वो पतली होती जाती है, और जमीन की गर्मी से भी दूरी बढ़ती है तो तापमान गिरता है। मुंबई में आप देखें तो साल भर तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। हाँ, कम रहता है अंतर। लेकिन नागपुर जैसे शहर जो अंदर हैं, वहाँ फर्क बहुत ज्यादा होता है। गर्मी में बहुत गर्मी, सर्दी में अच्छी खासी सर्दी। समुद्र तापमान को मॉडरेट करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है। और हवाएं, विंड्स, वो भी बहुत अहम है। वो नमी लाती हैं या गर्मी लाती हैं। जैसे समुद्र से हवा आएगी तो नमी लाएगी, राइट। रेगिस्तान से आएगी तो सूखी गर्म हवा। और जमीन की बनावट, स्थलाकृति, मतलब पहाड़ वगैरह। हाँ, उनका तो बहुत बड़ा रोल है। जैसे अपना हिमालय, वो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है, वरना यहाँ ठंड बहुत बढ़ जाती। और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वो मॉनसून की हवाओं के रास्ते में आते हैं, तो उनके पश्चिम की तरफ, मतलब समुद्र की तरफ वाली ढलानों पर जबरदस्त बारिश होती है। अच्छा। कभी कभी छोटे इलाकों का भी अपना अलग मौसम होता है ना? माइक्रो क्लाइमेट जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे शहर, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, कंक्रीट और बिल्डिंग्स की वजह से शहर आसपास के गांव देहात से ज्यादा गर्म हो जाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन भारत की जलवायु की बात हो और मानसून का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ये तो जैसे भारत की धड़कन है। ये बनता कैसे है? क्या है इसका साइंस? इसका सीधा संबंध जमीन और समुद्र के गर्म होने की अलग अलग स्पीड से है। गंगा में जमीन तेजी से गर्म होती है, समुद्र उतनी तेजी से नहीं। हाँ। तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, वहां बन जाता है कम दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर। और समुद्र के ऊपर रहता है हाई प्रेशर। राइट। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। बिल्कुल। तो समुद्र से नमी लेकर हवाएं जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। यही है दक्षिण पश्चिम मानसून, जून जुलाई वाला, जो ज्यादातर बारिश लाता है। हाँ। फिर एक उत्तर पूर्व मानसून भी होता है, सर्दियों वाला। वो जमीन से समुद्र की ओर बहता है। वो तो सूखा होता होगा। ज्यादातर सूखा होता है, लेकिन जब वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है तो थोड़ी नमी उठा लेता है, और फिर तमिलनाडु जैसे कुछ इलाकों में बारिश करता है। तो मानसून सिर्फ पानी नहीं है, ये तो अर्थव्यवस्था, संस्कृति सबसे जुड़ा है। त्योहार भी तो हैं कितने सारे। हाँ, बैसाखी, ओणम, पोंगल, कहीं ना कहीं फसलों से, और फसलें मानसून से जुड़ी हैं। संगीत में भी राग हैं, जैसे मेघ मल्हार। और वो पारंपरिक ज्ञान वाली बात भी की स्रोत में, मछुआरे कैसे अंदाजा लगाते थे। हाँ, कोंकण तट पर कुछ खास मछलियों के व्यवहार से, या दक्षिण में अमलतास के पीले फूल खिलने लगे तो मानते थे कि बारिश आने वाली है। कमाल है। लेकिन जब ये मॉनसून फेल हो जाता है, तब मॉनसून विफलता, तब बड़ी दिक्कत होती है। बारिश कम मतलब खेती पर सीधा असर, सूखा पड़ सकता है, अनाज महंगा हो सकता है,
पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और जलवायु सिर्फ बारिश या सूखा नहीं लाती, आपदाएं भी तो हैं, चक्रवात। हाँ, साइक्लोन, समुद्र में बनने वाले कम दबाव के खतरनाक तूफान, फिर बाढ़ हैं भारी बारिश से, या कभी ग्लेशियर झील फट जाए। शहरों में भी तो बाढ़ आती है आजकल, अर्बन फ्लडिंग। हाँ, और पहाड़ों में भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, जंगलों में आग भी लगती है सूखे मौसम में। इनसे निपटने के लिए फिर NDRF जैसी टीमें हैं। और इन सब के ऊपर अब एक और चिंता मंडरा रही है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ये मतलब मौसम के पैटर्न में एक लंबा बड़ा बदलाव है, जिसका कारण मुख्य रूप से हम इंसान हैं। हाँ, ज्यादातर मानवीय गतिविधियां जैसे कोयला, पेट्रोल जलाना, जंगल काटना, इनसे CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें हवा में बढ़ रही हैं। और वो धरती का तापमान बढ़ा रही है, ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल, और इसका असर भारत में भी दिख रहा है। तापमान बढ़ रहा है, मौसम का पैटर्न अजीब हो रहा है, सर्दियां उतनी ठंडी नहीं रही कई बार। ये सब हमारी खेती, पानी, जीवन, हर चीज को प्रभावित कर रहा है। तो संक्षेप में कहें तो भारत की जलवायु बहुत विविध है। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र, हवाएं, पहाड़ सब मिलकर इसे बनाते हैं। हाँ, और मानसून इसकी चान है, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की धुरी। लेकिन जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़ी आपदाएं, ये अब एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक विचार आखिर में आता है। हमने वो पारंपरिक ज्ञान की बात की थी ना, मछुआरों का अंदाजा, फूलों का संकेत। हाँ, तो आज जब जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है, पुराने सारे पैटर्न गड़बड़ा रहे हैं, तो क्या प्रकृति के संकेतों को समझने का ये पुराना ज्ञान, ये पारंपरिक समझ हमें इन नए बदलावों को अपनाने में, उनके साथ जीने में कोई मदद कर सकती है? सोचने वाली बात है।